हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप हैं अशोका स्टेनो चैनल पे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तथा शेयर कीजिए। इसके अंदर हम आपको कोर्ट से संबंधित डिक्टेशन देने जा रहे हैं। जो डिक्टेशन होगी 90 शब्द प्रति मिनट और 6 मिनट के लिए डिक्टेशन होगी। तो इस डिक्टेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ओ हेलो, हाँ आपको ही बोल रही हूँ। अरे आपको ही बोल रही हूँ। वीडियो लाइक नहीं की ना तो रात को ना भूत बन के आऊंगी सपने में और फिर बताऊंगी। इसलिए चुपचाप लाइक कर दो। हाँ। स्टार्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 112 को संलग्न परंतुक का लिहाज करते हुए जो अभिधारण करता है कि जब किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियमन या किसी अधिनियम को किसी प्रावधान की वैधता के संबंध में सिविल न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न है जो इसकी राय में अवैध है अथवा अपवर्तक हो जाता है, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह घोषित नहीं किया गया है, तब केवल सिविल न्यायालय मामले का कथन कर सकता है एवं मामले को उच्च न्यायालय की राय के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है। इस मामले में सर्वसम्मत से किसी प्रावधान की वैधता के संबंध में वर्तमान कार्यवाहियों में कोई विवादक समाविष्ट नहीं है जो अवैध हो गया है, लेकिन जो इस तरह उच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय को इसकी राय के लिए मामले को विनिर्दिष्ट करने के लिए सिविल न्यायालय की आवश्यकता रखते हुए घोषित नहीं किया गया है। वाद पत्र में अभिवचनों का लिहाज करके एवं वादी के द्वारा दावा किए गए अनुतोष के प्रकाश में कोई ऐसा विवादक प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालय की राय की अपेक्षा करते हुए कार्यवाहियों में सम्मिलित होना प्रतीत नहीं होता है। पैरा। इन दोनों प्रावधानों को साथ साथ पढ़कर एवं विचार में प्रक्रिया की स्वच्छता को विचार में रखते हुए उच्चतम न्यायालय अपीलार्थी के अधिवक्ता से सहमत होने को प्रवृत्त था कि जब अधीनस्थ न्यायालय अभिनिर्धारित करने को आया कि अपील का मेमो पर्याप्त तौर से मुद्रांकित नहीं किया गया था, अपीलार्थी को इस तरह संकेत किए गए एक समय के अंदर शेष न्याय शुल्क की पूर्ति करने को अपीलार्थी को न्यायालय के द्वारा एक अवसर दिया जाना चाहिए एवं यदि न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करने में कोई असफलता थी, अपील का मेमो खारिज किया जा सकता था। यह अवसर न दिए जाने पर यह न्यायालय विचार का था कि अपील का खारिजीकरण समुचित नहीं था। पैरा। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1969 की धारा 58 के अधीन निगरानी एक
प्रश्न अपील नहीं मानी जा सकती है एवं न तो धारा 115 के अधीन निगरानी की अधिकारिता के तौर पर यह प्रतिबंधित ही किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की अधिकारिता होगी यदि यह इस मत का है कि कुल अवैधानिकता अथवा महत्वपूर्ण अनियमितता रही है जो की गई है या नियंत्रक ने अपनी अधिकारिता के अतिरिक्त में कार्य किया है अथवा उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है। नियंत्रक के द्वारा पहुंचा गया तथ्य कैसे एक निष्कर्ष उच्च न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेपित नहीं किया जावेगा जब तक कि यह दर्शित नहीं किया जा सकता है कि निष्कर्ष संगत साक्ष्य के गलत पढ़ने अथवा त्याग देने के द्वारा पहुंचा गया है एवं इसने कुल अन्याय कारित होने में परिणामित किया है। यदि उपरोक्त परिस्थितियों में से की भी नहीं है, उच्च न्यायालय उपरोक्त अधिनियम की धारा 25 के परंतुक के अधीन अपनी अधिकारिता के प्रयोग में नियंत्रक के आदेश में हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं होगा। इंसान के सुख शांति और समृद्धि का भंडार प्रकृति है। मनुष्य प्रकृति की गोद में ही पलता बढ़ता है और इसी के साथ जीवन का समापन भी करता है। पर प्रकृति के साथ मनुष्य की नैसर्गिक प्यार उसकी भावना में बसा है। जब वह भागदौड़ की जिंदगी में व्यस्त होता है तो तनिक सुकून और मन की शांति के लिए प्रकृति की गोद में जा बैठता है। आज हम प्रकृति से दूर विकास की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं।